हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आए हैं जो कि आपके स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई लॉन्ग सेंटेंस बोलना चाहते हैं, अर्थात एक ही साथ हम 2 या 3 इंफॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो उसको ऐड करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम छोटे छोटे सेंटेंसेस तो हम आसानी से बोल लेते हैं, बट उसको जब हमें मिला के बोलना होता है, कंबाइन करके बोलना होता है, तब हमें प्रॉब्लम होती है उसको ज्वाइन करने में। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको एक यूज बताया था वर्ड्स मोर का, कि जब भी 2 सेंटेंसेस हमें बोलना होता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम वर्ड्स मोर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कहना है कि आजकल वह मुझसे बात नहीं करता है, और तो और वह मेरी तरफ देखता भी नहीं है, तो यहाँ पे केवल 2 बातें थी, इसको और तो और यानी वर्ड्स मोर का यूज करके हम ज्वाइन कर देते थे। बट आज हमारा स्ट्रक्चर है ऑन टॉप ऑफ दैट, और इसका यूज हम करते हैं 3 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। अर्थात जब भी हमारे पास एक ही चीज के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में 3 बातें हो, 3 इंफॉर्मेशन हो, और उसे हमें ज्वाइन करके बोलना हो, तो दो एक्सप्रेशन को तो हम एंड लगा के ऐड कर सकते हैं। बट तीसरा वाला जब एक्सप्रेशन हम बोलेंगे तो उसके पहले हमें ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज करना होगा, तो हमारी इंग्लिश और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। और फ्रेंड्स, ऑन टॉप ऑफ दैट का जो मीनिंग है वो एडिशनली या फिर फर्दर मोर होता है। अर्थात जब भी हमें बताना हो कि इसके आगे क्या हुआ, तो हम वहां पे ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज करके आगे की बात अपनी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, इसलिए इसमें केवल 2 ही एग्जाम्पल आया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि कल मैं देर से उठा और मेरे पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था। यहाँ तक 2 एक्सप्रेशन हो गए, बीच में और लगा के अर्थात एंड लगा के हम ऐड कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे तीसरा इंफॉर्मेशन है कि मैं दौड़ा भी लेकिन मैंने बस मिस कर दिया। तो मैं दौड़ा भी, इसके पहले यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हिंदी में और तो और का यूज किया है, पर जरूरी नहीं कि यहाँ पे केवल और तो और ही आए, यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो लिया है, इसमें यहाँ पे हमने ऊपर से लिया हुआ है कि ऊपर से वर्ड आया हुआ है। अर्थात हमें ये ध्यान देना है कि जब हम 3 बातें बोल रहे हैं किसी भी एक चीज के बारे में, तो तीसरी बात कहने से पहले हमें ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज करना है। हमें हिंदी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो फ्रेंड, देखते हैं हमारा एग्जाम्पल ही, कल मैं देर से उठा और मेरे पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था। तो कल मैं देर से उठा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यस्टरडे। सबसे पहले हम कल के लिए यहाँ पे यस्टरडे लिख देते हैं, फिर कॉमा यहाँ पे लगा देंगे। मैं देर से उठा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कल की बात हो रही है। तो आई वोक अप लेट। यस्टरडे आई वोक अप लेट, कल मैं देर से उठा और मेरे पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था। तो सेकेंड सेंटेंस हम जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पे हम एंड का यूज कर सकते हैं। एंड आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई हैड नो टाइम। एंड आई हैड नो टाइम, अब नाश्ता करने का भी, अर्थात टू हैव ब्रेकफास्ट। आई हैड नो टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, मेरे पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था। अब और तो और मैं दौड़ा भी, अब ये तीसरी बात कहने से पहले हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज करना होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आई रैन, और तो और मैं दौड़ा भी लेकिन मैंने बस मिस कर दिया। तो लेकिन यहाँ पे हम बट का यूज कर सकते हैं, बट आई मिस्ड, मैंने मिस कर दिया, बट आई मिस्ड माई बस। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एक लॉन्ग सेंटेंस को बोल सकते हैं जब भी हमें किसी भी एक चीज के बारे में 2 से अधिक इंफॉर्मेशन देना होगा, तो वहां पे ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस था कि कल मैं देर से उठा और मेरे पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था, और तो और मैं दौड़ा भी लेकिन मैंने बस मिस कर दिया। इसी बात को हमें अगर इंग्लिश में कहना हुआ तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यस्टरडे आई वोक अप लेट एंड आई हैड नो टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, ऑन टॉप ऑफ दैट आई रैन बट आई मिस्ड माई बस। इस प्रकार से हम एक लॉन्ग सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है फ्रेंड्स कि आजकल भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और सभी मेडिकल स्टाफ और पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ऊपर से हम में से कुछ लोग इन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो फ्रेंड, देखा जाए तो ये बात सही भी है कि ये सभी लोग हमारी सुरक्षा के लिए हैं और हम इन पे अटैक कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस इसमें कि आजकल भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। तो आजकल के लिए सीधे यहाँ पे हम नाउ अ डेज का यूज कर देते हैं। नाउ अ डेज
अब क्या फैल रहा है? कोरोना वायरस। तो यानी कि हमारा सब्जेक्ट है कोरोना वायरस। नाउअडेज कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग, फैल रहा है। कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग। अब तेजी से के लिए आप हम रैपिडली का यूज कर सकते हैं, रैपिडली। भारत में इन इंडिया। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था कि आजकल भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था। तो हमने यहाँ पे बताया कि नाउअडेज कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन इंडिया। अब इसके बाद और लगा के जो दूसरा सेंटेंस जोड़ा गया है, और सभी मेडिकल स्टाफ और पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। तो और के लिए सीधे हम यहाँ पे एंड का यूज कर सकते हैं, एंड all the medical staff and police हमारी सुरक्षा कर रही है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो आर प्रोटेक्टिंग अस, हमारी सुरक्षा कर रही है। अब ये दो इंफॉर्मेशन हो गया। तीसरी बात जब हमें कहनी है तो इसके पहले हमें ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से, हम में से कुछ लोग इन्हीं लोगों पर ही अटैक कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोग इन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो आर अटैकिंग these people, तो इन लोगों पर के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं these people। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि nowadays कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन इंडिया एंड ऑल द मेडिकल स्टाफ एंड पुलिस आर प्रोटेक्टिंग अस। ऑन टॉप ऑफ दैट सम ऑफ अस आर अटैकिंग these people। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम दो से अधिक यानी कि 3 सेंटेंसेस को ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज करके आसानी से बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अब करना क्या है कि ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज करके कुछ एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।